हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग जाएंगे खाटू श्याम के मंदिर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ। चलिए, तो फिर जब हम निकलेंगे तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ से कहाँ गए और कहाँ कहाँ पहुँचे। उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर भी दर्शन करवाऊँगी। तब हो चुकी हूँ मैं तैयार और अब हम लोग अपनी स्कूटी से निकल रहे हैं खाटू श्याम की तरफ। और ये है मेरे घर के पास में एक मंदिर है जिसमें हम लोग कभी भी पूजा करने जा सकते हैं। मैं ये वीडियो आंवला से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आंवला में ही रहती हूँ और आंवला के पास में ही खाटू श्याम का मंदिर है। मतलब 3-4 किलोमीटर दूर ही खाटू श्याम का मंदिर है। हम लोग अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं और ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो का चार्ज आई थिंक 10 और 20 रुपीज़ से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी जा सकता है, ऑटो ले सकता है, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं आंवला से बाहर। और ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ता भी एक शॉर्टकट है जो खाटू श्याम जाता है, लेकिन इस रास्ते पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जगह जगह पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। मतलब हर 500 मीटर तो आई थिंक ज़्यादा हो गया। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ था और जिसकी वजह से हमें बार बार उतरना पड़ रहा था बाइक से और फिर दोबारा बाइक पे चढ़ना पड़ रहा था और फिर उतरना पड़ रहा था और फिर चढ़ना पड़ रहा था। तो काफ़ी मुश्किलों से हमने ये रास्ता क्रॉस किया था लास्ट टाइम। और ये रहा एक गेट जिस पे लिखा हुआ है कि नगर पालिका परिषद आंवला में आपका स्वागत है। और अब हम लोग आंवला से निकल चुके हैं। ये हम पहुँच चुके हैं मनौना। एक्चुअली जो खाटू श्याम का मंदिर है वो मनौने में ही है और यहाँ पे मतलब मनौने में आप जब एंटर करोगे तो उसे भी थोड़ा सा चलना पड़ता है, उसके बाद खाटू श्याम का मंदिर आता है। ये मनौने का बहुत ही पुराना मंदिर है। तो अब हम लोग बस खाटू श्याम को जाने वाले रास्ते पे पहुँचने वाले हैं। ये हम लोग मुड़ चुके हैं अब खाटू श्याम की तरफ और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सारा ऐसे मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ है अभी। और मतलब पूरे रास्ते पे भी मिट्टी ही पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक ये रोड बन नहीं पाया है। ये यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग है। और जब हम लोग एकादशी पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि एकादशी पे यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे पैदल चल के भी आते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे कोई 55 मतलब कुछ लोग थे जो 55 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए थे और उस टाइम पे मंदिर मतलब बंद होने वाला था। फिर भी जो पुजारी थे उन्होंने उन लोग को पहले दर्शन करवा दिए थे क्योंकि वो लोग 55 किलोमीटर दूर से चल कर आए थे। ये हमने कर दी अपनी स्कूटी पार्क और अब हम लोग चल रहे हैं प्रसाद लेने। ये अभी तक ठीक से बन नहीं पाया तो लोगों ने मतलब खेतों में ही अपनी दुकानें बना ली हैं और यहाँ पे आप लोग को छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, प्रसाद और पकौड़ी चाय वगैरह की दुकान है अभी यहाँ पे, जहाँ से आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं और बच्चों को लेकर ना जाए क्योंकि वो लोग जिद करने लग जाते हैं कि टॉयज़ दिलवाओ क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मुझे लगता है कि टॉयज़ की ही शॉप है। और यहाँ पे आप लोग कोई भी मतलब खाटू श्याम से रिलेटेड सारा सामान मिल जाता है। ये झंडे खाटू श्याम को मतलब जब लोग काफ़ी दूर से आते हैं तो वो लोग झंडे लेके आते हैं। एक्चुअली मुझे भी रीज़न नहीं पता है कि झंडे क्यों लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग बहुत दूर से झंडे लेकर आते हैं। ये हम लोगों ने ख़रीदा प्रसाद। ये 21 रुपये का प्रसाद हम लोगों ने ख़रीदा था जिसमें हमें थोड़े से फूल मिले थे, 2-4 रोज़ के फ्लावर्स मिले थे और थोड़ा सा उसमें प्रसाद में यहाँ पे पहले मिश्री चढ़ती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मतलब जब हम 2-3 महीने पहले जाते थे, 2 महीने नहीं, हाँ 2 महीने मान सकते हैं, 2 महीने पहले जब हम लोग जाते थे तो यहाँ पे मिश्री का प्रसाद चढ़ता था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मिश्री का प्रसाद बंद कर दिया गया क्योंकि मुझे लगता है उसके पीछे भी रीज़न रहा होगा कि सारा चींटियाँ वगैरह हो जाती होंगी, इस चक्कर में शायद मिश्री का प्रसाद बंद करके अब यहाँ पे मखाने मिलते हैं प्रसाद में। जो खाटू श्याम का प्रसाद होता है उसमें बेसिकली ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है उसमें थोड़ा सा गोला और मखाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आज भी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे हमेशा ही भीड़ होती है, मतलब फॉर्चुनेटली कभी कभी भीड़ कम होती है। जैसे अभी हम 1-2 वीक पहले गए थे सैटरडे वाले दिन तो यहाँ पे भीड़ कम थी, बट मोस्टली यहाँ पे भीड़ होती ही है। तो आप लोग मतलब पहले से डिसाइड करके जाएं कि आपको बहुत देर लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको खाटू श्याम के दर्शन मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं।
ये मेरा नेप्यू है, जो जहाँ पे भी इसको डांस करने को मिलता है ये शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं अभी आप, मंदिर बन ही रहा है, अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब फिर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मान्यता है, तो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और मंदिर को अभी थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट कर दिया है। जब भी मंदिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो मूर्ति है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। ये रही मेरी दीदी, जो लाइन के बीच में एक अंकल से बात करके लग गई थी, क्योंकि हमारे घर पे कोई आ गया था और ताला पड़ा हुआ था, तो हम लोग को जल्दी जाना था, इसलिए ये बीच में ही लगी थी। क्योंकि प्रसाद ले लिया था और प्रसाद तो चढ़ाना था ही, तो इसके लिए इसने एक अंकल से बात कर दी थी। और थैंक गॉड उन अंकल ने लगा लिया था। तब ऐसे हम लोगों ने दर्शन किया, मतलब हम लोगों ने नहीं, उसने दर्शन किया। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब जाते तो काफ़ी भीड़ होती है, तो हम लोग वापस आ जाते, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2, 3, 10, 5 घंटे में नंबर नहीं आएगा और हम लोग पास में ही रहते, तो हम लोग सोचते हैं कि हम दूसरे दिन भी आ सकते हैं। ये लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो पहले इन लोगों को दर्शन कर लेने दो और फिर मंदिर बंद भी हो जाता है। और ये रहे हमारे खाटू बाबा। इनको शीशधारी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना शीश दान कर दिया था। और ये लिए मैंने अपना प्रसाद। हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि विशेष पूरी होती हैं। लिटरली मुझे भी लगता है कि यहाँ पे विशेष पूरी होती हैं। यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, क्योंकि इसको चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो निकलने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे रोड पे अभी लाइट वगैरह का उतना अच्छा नहीं हो रखा था, तो उसके चक्कर में अंधेरा भी रहता है। Thank you for watching my vlog. Please like, comment and subscribe my channel and also hit the bell icon. Bye.